Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Kuratulan and I welcome you to the sixth and final lecture of this term of science for class 7th. Our last chapter belongs to the physics portion and the name is Investigating Space. Children, it's a very interesting topic, and in this topic we are going to discuss about galaxy, the Milky Way galaxy, the sun, constellations, space probe, radio telescopes, the stars and planets you see on a clear dark night are millions of miles away, and it takes many years for their light to reach your eyes. रात के वक्त आसमान पे जो हम चमकते हुए सितारे देखते हैं वो दरअसल हमसे मीलों दूर मौजूद हैं और हमारी ज़मीन इसी कायनात का एक हिस्सा है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि अर्थ इज़ अ पार्ट ऑफ अ सोलर सिस्टम एंड सोलर सिस्टम इज़ अ फैमिली ऑफ 8 planets and their moons plus countless asteroids, comets and other objects circling the sun. और हमारा सोलर सिस्टम सन, प्लैनेट्स, मून्स और एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स से मिलकर बना है और अल्लाह ताला की बनाई हुई इस बहुत बड़ी कायनात के अंदर हमारी ज़मीन सिर्फ एक छोटा सा ज़र्रा है। So children, now we are going to discuss what are the things that are present in our universe. So the first one is galaxy. Galaxy is a gigantic collection of many millions of stars, gases and dust, all held together by the pull of gravity. Galaxy दरअसल बहुत सारे यानी कि millions of stars और स्पेस में मौजूद gases and dust particles का एक बहुत ही huge group है। जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, एक गैलेक्सी के अंदर इस तरह के कई सोलर सिस्टम्स होते हैं, तो गैलेक्सी का साइज़ इतना बड़ा होता है। गैलेक्सीज छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं, उनकी शेप्स डिफरेंट होती हैं और उसके अंदर जितने भी स्टार्स और प्लैनेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे के करीब मौजूद होते हैं। हमारा सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी में प्रेजेंट है उस गैलेक्सी का नाम है द मिल्की वे, और हमारे करीब तरीन जो सबसे बड़ी गैलेक्सी में मौजूद है उसका नाम है एंड्रोमेडा। The Milky Way galaxy. It is a great spiral-shaped system of over 500,000 million widely separated stars called the Milky Way galaxy. मिल्की वे गैलेक्सी एक स्पायरल सिस्टम की तरह से मौजूद है। जिस तरह स्टारफिश के आपको 5 आर्म्स नज़र आते हैं, इसी तरह से मिल्की वे गैलेक्सी के भी स्पायरल आर्म्स आपको नज़र आएंगे और ये इतनी बड़ी है कि इसके अंदर 500,000 मिलियन स्टार्स मौजूद हैं। और ये मैं आपको बताती चलूँ कि आवर सन इज़ अ स्टार, तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गैलेक्सी कितनी बड़ी होगी। आवर सोलर सिस्टम बिलोंग्स टू द मिल्की वे गैलेक्सी. The Milky Way galaxy is so huge that it would take you at least 100,000 years to cross it if you would travel at the speed of light. और अगर हम रोशनी की रफ्तार से सफ़र करें तो भी हमें मिल्की वे गैलेक्सी को क्रॉस करने में तकरीबन 100,000 ईयर्स लग जाएंगे। मिल्की वे गैलेक्सी का नाम ऐसे क्यों पड़ा? वो इसलिए कि ये गैलेक्सी जब रात के वक्त आसमान पे नज़र आती है तो देखने से ऐसा लगता है कि इट्स लाइक अ स्प्लैश ऑफ मिल्क ऑन द नाइट स्काई. The stars in the Milky Way galaxy are far apart from each other, यानी कि जो stars Milky Way galaxy में मौजूद हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं, and average distance between two stars is 5 light years, और दो stars के बीच का जो average distance है वो तकरीबन 5 light years है। light year किसे कहते हैं? लाइट ईयर कहते हैं कि a distance that a light travels in 1 year is known as a light year. रोशनी एक साल में जितना सफ़र तय करती है वो 1 light year कहलाता है, और 1 light year is almost equivalent to 9.5 billion kilometers. मिल्की वे गैलेक्सी की जो अपीयरेंस है वो इस तरह के बीच में थोड़ा सा डार्क, आपको ज़्यादा ब्राइट लाइट नज़र आती है, और साइड में आपको इसके एजेस पे कम स्टार्स या कम रोशनी नज़र आती है। वो इसलिए कि सेंटर में ज़्यादातर स्टार्स मौजूद हैं
और उसके एजेस पे स्टार्स या डिफरेंट सोलर सिस्टम्स कम हैं. So children, now we are going to discuss about a little part of the Milky Way galaxy, that is our solar system. And we know that the sun is at the center of our solar system. And without sun, our solar system would not exist. अब हम सूरज के बारे में बात कर रहे हैं. Sun is a tremendous ball of hot gases which is mainly composed of hydrogen and helium. It's about 5 billion years old. The temperature at the center of the sun is 15 million degrees centigrade, and at the surface is about 5,500 degrees centigrade. The average distance from Earth to Sun is 150 million kilometers. ये है हमारे सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस. और सूरज की रोशनी सूरज से लेकर ज़मीन तक पहुंचने में तकरीबन 8-8.5 मिनट लगाती है. तो आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि लाइट की स्पीड कितनी ज़्यादा तेज़ होती है. The heat and light energy which is produced in the sun, it is because of a chemical reaction between hydrogen molecules, and that chemical reaction is nuclear fusion. इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से सूरज के अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है. Constellation is a group of stars in the sky which form a fixed pattern in relation to each other as viewed from Earth. Commonly आप constellation को सितारों का झुरमुट भी कह सकते हैं. एक constellation में कुछ स्टार्स मौजूद होते हैं लेकिन उनका पैटर्न फिक्स्ड होता है. यानी कि ज़मीन से अगर हम देखें तो हम उनकी स्टार्स को मिलाकर हम एक इमेजिनरी शेप भी बना सकते हैं. तो उनका ये पैटर्न कंटिन्यूस होता है, कांस्टेंट होता है. जब ज़मीन हमारी मूव करती है तो कॉन्स्टलेशन हमें एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करती हुई नज़र आएंगी. और आप में से जो बच्चे स्काई वॉचर्स हैं, जिनको आसमान में सितारे देखने का शौक़ है, वो बच्चे बहुत आराम से ये चीज़ें फिगर आउट कर सकते हैं. The most common constellations are Canis Major and Orion. शायद आपने ओरायन का नाम तो शायद ज़रूर ही सुना होगा. इसके अलावा मैं यहाँ ये भी बताती चलूँ कि 12 कॉन्स्टलेशंस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, और हमारी सन एंड मून एंड अर्थ उन कॉन्स्टलेशंस में से पूरा साल गुजरते हैं एक एक करके. और उन कॉन्स्टलेशंस को ज़ोडिएक का नाम दिया गया है. ज़ोडिएक मतलब जिसे हम स्टार साइंस कहते हैं. पुराने ज़माने में लोग ये सोचते थे कि इन कॉन्स्टलेशंस का या इन ज़ोडिएक्स का लोगों के, इंसानों के बिहेवियर के ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर या उनकी किस्मत के ऊपर कुछ असरात होते हैं. लेकिन आज साइंटिस्ट ये बात जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का, यानी कि स्टार्स का हमारी तबीयत के ऊपर, लेकिन हमारी आदत के ऊपर कोई भी असर नहीं होता, ना ही उससे हम अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं. स्पेस प्रोब्स. Before I tell you the definition of space probes, students आपने रॉकेट्स का नाम सुना होगा जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स बैठकर ज़मीन से स्पेस की तरफ जाते हैं, मून पर जाते हैं, या स्पेस का राउंड लगा के जाते हैं. इसलिए कि दूसरे प्लैनेट्स तो इतने दूर हैं, अभी तक वहाँ कोई इंसान नहीं पहुँचा. तो दूसरे प्लैनेट्स के बारे में हमें इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है? स्पेस प्रोब की वजह से. अ स्पेस प्रोब इज़ एन अनमैन्ड स्पेस क्राफ्ट दैट लीव्स द अर्थ टू कैरी आउट साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन ऑफ द मून, अ प्लैनेट और सम अदर बॉडी प्रेजेंट इन द स्पेस. स्पेस प्रोब्स बेसिकली अनमैन्ड स्पेस क्राफ्ट होते हैं, यानी कि ये स्पेस क्राफ्ट हैं लेकिन इनके अंदर कोई इंसान मौजूद नहीं होता, बल्कि ये ज़मीन से कंट्रोल किए जाते हैं और ज़मीन से निकल के दूसरे प्लैनेट्स पर या मून पर या कोई और कॉमेट या कोई और एस्टेरॉयड जो कि स्पेस में मौजूद हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए इनको भेजा जाता है. द मोस्ट कॉमन स्पेस प्रोब्स आर मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर, वाइकिंग 1 and 2, वॉयेजर 1 and 2. ये कुछ स्पेस प्रोब्स के नाम हैं. मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए भी स्पेस प्रोब भेजा गया. उसे हम रॉकेट नहीं कहते क्योंकि रॉकेट के अंदर तो कोई एस्ट्रोनॉट बैठेगा तो उसको चला के ले जाएगा. स्पेस प्रोब जो है वो रिमोटली उनको कंट्रोल किया जाता है. ठीक है. इसी तरह से वाइकिंग 1, 2 एंड वॉयेजर 1 and 2 भी अनमैन्ड स्पेस क्राफ्ट्स यानी कि स्पेस प्रोब्स के नाम हैं. रेडियो टेलीस्कोप्स.
Radio telescopes are huge bowl-shaped dishes which collect radio waves from the distant galaxies. टेलीस्कोप्स बेसिकली हम एक इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज़ करते हैं स्पेस में डिफरेंट प्लैनेट्स को या डिफरेंट स्टार्स को एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन रेडियो टेलीस्कोप्स क्या हैं? ये बेसिकली आपने डिश एंटेनास देखे होंगे, ये उस तरह की बोल शेप डिशेस होती हैं जो कि स्पेस से आने वाले रेडियो सिग्नल्स को कलेक्ट करती हैं। स्पेस में जितने भी चीज़ें मौजूद हैं, जितने भी हेवनली बॉडीज़ हैं, वो सब रेडियो सिग्नल्स एमिट करती हैं। तो रेडियो टेलीस्कोप्स इन रेडियो सिग्नल्स को कलेक्ट करती हैं और कलेक्ट करने के बाद उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती हैं और उसके बाद उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की बेसिस के ऊपर इमेजेस या पिक्चर्स बनाई जाती हैं। अब स्पेस में कोई इतनी दूर जो आप पिक्चर्स देखते हैं दूर दराज प्लैनेट्स की और स्टार्स की, वहाँ कोई कैमरा लेकर तो जाता नहीं है क्योंकि वहाँ कोई जा ही नहीं सकता है। तो वहाँ से जो रेडियो सिग्नल्स रिसीव होते हैं उनकी बेसिस के ऊपर कंप्यूटर्स ऑटोमेटिकली उनकी पिक्चर्स बना के जो कि प्रिंट आउट निकालते हैं। रेडियो टेलीस्कोप्स की मदद से ही हमें ये पता चलता है कि कौन से स्टार्स और कौन से प्लैनेट्स ज़मीन से कितनी ज़्यादा दूर हैं और उनकी क्या शेप है और वो किस किस चीज़ से या किन किन एलिमेंट्स से मिलकर बने हुए हैं। So children, in today's lecture we have discussed the following topics. These are galaxy and the Milky Way galaxy, the sun, constellations, space probes and radio telescopes. Home assignment. There are 5 questions in today's home assignment. Question number 1, what is a light year? Question number 2, what is a galaxy? What is the name of the galaxy to which our solar system belongs? Question number 3, what is a constellation? Question number 4, what is a space probe? Name a few space probes. And question number 5, what are radio telescopes? So students, I hope you can easily answer these questions because these are really easy questions, and to answer these you must watch this lecture for about 2 times and also read this lesson from the book. So students, this was the last lecture of the first term. There were 5 chapters in your first term और उन तमाम के आपको होमवर्क्स रिसीव हो चुके हैं एंड आई होप कि वो आपने मुकम्मल कर भी लिए होंगे। इन क्वेश्चंस के अलावा आपको वर्कबुक एक्टिविटीज़ दी जाएंगी जो कि अपकमिंग वीक में आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर रिसीव हो जाएंगी। तो स्टे ट्यून्ड टू योर व्हाट्सएप ग्रुप एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। थैंक यू।